Morning, students. I hope you all are well, and I also believe that you're regularly watching our videos. And thanks for your feedback. Today, we'll try to improve the quality of the video also so that it is properly visible to you and audible to you also. Thank you for your kind feedback and your queries too. आज हम शुरू करेंगे बेटा अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है पीपीसी एंड सॉल्यूशंस टू सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। मैं रिपीट कर रहा हूँ, पीपीसी एंड सॉल्यूशन टू सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। इसका मतलब जो हमारी तीन सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी है, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, उसको कैसे सॉल्व करती है हमारी पीपीसी, उसको कैसे सॉल्व करती है हमारी पीपीसी। क्लियर जी? हाँ जी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे व्हाट टू प्रोड्यूस। इसके अंदर हम जानते हैं कि हम एक एलिमेंट और पढ़ते हैं, हाउ मच टू प्रोड्यूस। तो अभी क्या हमें हेल्प करेगा? ये हेल्प करेगा बताने में सबसे पहले कि हम ढूंढना क्या चाह रहे हैं। हम देखेंगे कि हमारे क्या अटेनेबल कॉम्बिनेशंस है और हमारे क्या अनअटेनेबल या नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन। तो पहला स्टडी करते हैं जी। पीपीसी हेल्प्स टू नो अबाउट अटेनेबल कॉम्बिनेशंस and non-attainable combinations. Attainable combinations and non-attainable combinations. अब attainable का मतलब है achievable, जो आप एक्चुअल में प्रोड्यूस कर सकते हैं, and these are non-achievable. अब बेटे एक बात ध्यान रखो, हमने यहाँ पे assumptions में पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेज आर गिवन एंड कांस्टेंट, कि हम उनको चेंज नहीं कर रहे हैं। तो गिवन रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी के साथ हम क्या करने वाले हैं? मैं एक हाइपोथेटिकल पीपीसी ले रहा हूं, जिसमें मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे एक्स पे लिया गुड 1 और वाई एक्सिस पे लिया गुड 2। अब मैं कह रहा हूं एनी पॉइंट ऑन पीपीसी और विद इन द पीपीसी इज एन अटेनेबल कॉम्बिनेशन। फॉर एग्जांपल पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। तो मैं क्या बोलूंगा? अचीवेबल या हमारे ए, बी एंड सी। नॉन अटेनेबल या नॉन अचीवेबल है एनी पॉइंट बियॉन्ड द पीपीसी। तो मेरा डी क्या हो गया? नॉन अचीवेबल या नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन। क्लियर है कि मैं विद इन द गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी में यही कॉम्बिनेशंस बना सकता हूं, मैं इसके बियॉन्ड नहीं बना सकता। क्लियर है? तो अब हमें क्या प्रोड्यूस करना है और कितना करना है वो हम यहां से डिसाइड करेंगे कि मुझे गुड 1 और गुड 2 प्रोड्यूस करना है। कितना करना है? ए बी सी ऑन द पीपीसी या बिलो द पीपीसी। क्लियर है जी? नेक्स्ट आ गया हमारे पास व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच में पोटेंशियल आउटपुट एंड एक्चुअल आउटपुट। क्या गया जी? पोटेंशियल आउटपुट एंड एक्चुअल आउटपुट। इसका मतलब पीपीसी हमें ये बताने की कोशिश करता है कि आपकी काबिलियत क्या है और आप एक्चुअल में कितना प्रोड्यूस कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं फिर से एक हाइपोथेटिकल पीपीसी बना रहा हूं, आप ये सब डायग्राम्स बनाइए बार बार। गुड 1 एंड गुड 2। अब मैं यहां पे कह रहा हूं कि मेरा पोटेंशियल आउटपुट क्या है? एनी पॉइंट ऑन पीपीसी इज अ पोटेंशियल आउटपुट। तो पोटेंशियल आउटपुट है पॉइंट ए एंड बी, और मेरा एक्चुअल आउटपुट ए, बी, सी और डी, ये चारों रादर एंड डी, ये चारों के चारों मेरे पोटेंशियल आउटपुट हो सकते हैं, क्योंकि मैं पीपीसी के जो मुझे पोटेंशियल दिखा रहा है उतना भी प्रोड्यूस कर सकता हूं और मैं उससे कम भी प्रोड्यूस कर सकता हूं। तो मेरा एक्चुअल आउटपुट, इसका मतलब या तो पोटेंशियल के इक्वल होगा, पोटेंशियल इज इक्वल टू एक्चुअल, और पोटेंशियल इज ग्रेटर देन एक्चुअल। इसका मतलब एक्चुअल इज सी एंड डी आर लेस देन ए और बी। क्लियर है जी? थर्ड आ गया हमारे पास PPC helps in identifying the opportunity cost.
PPC helps in identifying the opportunity cost. अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, इसको बड़ा सिंपल दो तरीकों से सिंपल किया, क्योंकि इसके हमारे पास दो मेजर डेफिनेशंस आती हैं जो बड़ा क्लियरली एक्सप्लेन करती हैं इस कॉन्सेप्ट को, और फिर देखते हैं एग्जांपल। हम बड़ा इजी लैंग्वेज में बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द अपॉर्चुनिटी लॉस्ट। मैं रिपीट कर रहा हूं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द अपॉर्चुनिटी लॉस्ट। इसका मतलब क्या है, जो चीज आपने गवा दी, जो सेक्रीफाइस किया, वो आपकी कॉस्ट है जो आपने बेयर की। सेकेंड, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। तो मैं अगर नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव के लिए जा रहा हूं तो उसके लिए मैंने क्या लूज किया या मैंने क्या सेक्रीफाइस किया। अब मैं बड़ा छोटा सा एग्जांपल आपसे देता हूं कि मान लीजिए आप मार्केट में निकले, आप एक शॉप पे गए, उस दरवाजे पे कील निकली हुई थी, उस कील से आपकी बाजू जो है वो फट गई, ये सारी आपकी शर्ट यहां से खराब हो गई और आपकी जेब में 2000 रुपये हैं। तो आपके लिए क्या नेक्स्ट बेस्ट है? क्या आप वो 2000 रुपये जेब में संभाल के रखेंगे और यहाँ से जिसकी शर्ट की बाजू फट चुकी है उसको पहन के घूमते रहेंगे, या फिर आप नई शर्ट खरीदेंगे और नई शर्ट की कॉस्ट है 2000 रुपये? बताइए। यस, हम नई शर्ट खरीदेंगे। सो उस शर्ट के लिए हमने क्या पे करा? हमने पे करा 2000 रुपये। तो इसका मतलब वो क्या है? उसकी कॉस्ट है। तो हमने क्या लूज किया? 2000 रुपये। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द अपॉर्चुनिटी लॉस्ट। तो जो मैंने 2000 का सेक्रीफाइस किया वो मेरी कॉस्ट है। या फिर द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, शर्ट से ज्यादा मेरे लिए बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या था? बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या था मेरे लिए? बेस्ट ऑल्टरनेटिव था मेरी शर्ट। कि इस शर्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? नई शर्ट। उन 2000 से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है मेरे लिए? नई शर्ट। तो इसका मतलब नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव है मेरे लिए न्यू शर्ट। और मैंने इसके लिए कॉस्ट क्या पे करी? मैंने इसके लिए कॉस्ट पे करी ₹2000। क्या पे किया बेटा? ₹2000। तो इस शर्ट की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? 2000। अब इसका एक दूसरा एग्जांपल समझते हैं। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप एक्स कंपनी के अंदर जॉब कर रहे हैं और आप कमा रहे हैं 10,000 रुपीज और आपके जॉब टाइमिंग्स हैं 9 AM to 7 PM। सपोज कर रहे हैं अब आपको वाई कंपनी से न्यू जॉब ऑफर है और वो आपको पे कर रहे हैं ₹30,000 पर मंथ। और यहां पर भी जो आपके जॉब टाइमिंग्स हैं वो क्या है? 7 AM to और 9 AM to 7 PM। अब आप दोनों जॉब जो है वो एक साथ तो नहीं कर सकते ना। तो इसका मतलब इस 30,000 को जॉब को पाने के लिए जो कि इससे नेक्स्ट बेस्ट है, आपने क्या सेक्रीफाइस किया? आपने सेक्रीफाइस की है 10,000 की जॉब। मैं रिपीट कर रहा हूं, 30,000 की जॉब पाने के लिए आपने क्या सेक्रीफाइस किया? आपने सेक्रीफाइस की 10,000 की जॉब। सो दिस इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द अपॉर्चुनिटी लॉस्ट। आपने 10,000 की नौकरी छोड़ी, 30,000 की नौकरी कर दी। यह है आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो होता क्या है, हमने जब एमओसी का टॉपिक किया था तो एमओसी क्या है? वो एडिशनल है। क्या है? एडिशनल। तो अब जब हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ रही है, तो वो अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? हम अब टेबल लेंगे अपना, वही गुड 1 और गुड 2। अब मैं आपसे कह रहा हूं, देखिए, आपने यहां पे 10 का गेन करने के लिए यहां पे 10 का लॉस किया। 10 का गेन करने के लिए आपने 10 का लॉस किया। बात समझ में आई? तो अब हमने एमओसी कैसे कैलकुलेट किया था? हमने एमओसी कैलकुलेट किया था 10 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 1, या एमआरटी में बोलेंगे 1/1। एक यूनिट के लिए एक आपने सेक्रीफाइस किया। लेकिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? 10। क्योंकि जैसे 30,000 की जॉब पाने के लिए 10 छोड़े ना, तो 10 और यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए 10 छोड़े। अब यहां पर देखो, 10 और प्रोड्यूस करने के लिए हमने 20 छोड़े,
तो यहां पे हमने एमओसी क्या निकाला था 2 या एमआरटी 2/1, और लेकिन हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है 20। क्या है जी 20। ये बात समझ में आई। तो आपको अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 20 यूनिट्स ऑफ गुड 2, या व्हेन वी प्रोड्यूस 20 यूनिट्स ऑफ गुड 2 एंड 70 यूनिट्स ऑफ गुड 1, तो इस टेबल में हम क्या बोलेंगे, हमने सेक्रीफाइस कितना किया, लॉस्ट कितना है 20, सो आवर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज 20। क्लियर हो गया जी। और इसको हम टेबुलर फॉर्म में, सॉरी ग्राफिकल फॉर्म में भी शो कर सकते हैं। मैं प्लॉटिंग नहीं कर रहा हूं, सिर्फ आइडिया दे रहा हूं आपको ये समझाने के लिए कि मान लीजिए ये है सेक्रीफाइस और ये है गेन। ये क्या है सेक्रीफाइस और ये क्या है गेन। तो ये जितना सेक्रीफाइस हुआ ये है मेरी अपॉर्चुनिटी, क्या है जी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे, ये हो गया हमारा व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच। अब हम देखेंगे हाउ टू प्रोड्यूस। अब ये हाउ टू प्रोड्यूस क्या करता है, देखिए बहुत सिंपल है। जो हमने थियोरेटिकली लिखा था हम उसी को यहां पे फॉलो करेंगे। बड़ी सिंपल सी बात है। हमने देखा था कि अगर हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करते हैं तो हमारी प्रोडक्शन ज्यादा होती है, उसका पोटेंशियल, उसकी कैपेसिटी ज्यादा है। और अगर हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करते हैं तो उसकी, इसके कंपैरिजन में, हम यहां पे कंपैरिजन की बात कर रहे हैं दोनों टेक्निक्स की, इसकी प्रोडक्शन कंपैरेटिवली कम होगी, इसकी जो प्रोडक्शन है वो कंपैरेटिवली कम होगी। तो हम ऐसे दो पीपीसी अपने पोटेंशियल्स बना सकते हैं कि ये हम यूज कर रहे हैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक और यहां हम यूज कर रहे हैं कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। तो इसका मतलब कि हमारे पास ज्यादा प्रोडक्शन होगी जब हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करेंगे और कम प्रोडक्शन होगी अगर हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करेंगे। क्लियर है जी। फिर थर्ड आ गया हमारे पास फॉर whom टू प्रोड्यूस। अब ये भी वही जो हमने थियोरेटिकली पढ़ा हुआ उसको शो करेंगे। वो क्या कहता है जी, बड़ी सिंपल बात है। फॉर रिच, इसको इजी बाइफर्केशन कर रहे हैं, और फॉर पुअर। तो इसमें हमने पढ़ा था अगर हम रिच के लिए प्रोड्यूस करेंगे तो हमारे प्रॉफिट्स हायर होंगे, प्रॉफिट्स हायर होंगे तो इन्वेस्टमेंट हाई होगी, इन्वेस्टमेंट हाई होगी तो हम और ज्यादा आउटपुट निकाल पाएंगे, तो हमारा पोटेंशियल बढ़ेगा। एंड वाइस वर्सा फॉर पुअर। तो हमारा डायग्राम किस प्रकार आएगा, सी हमारी कैपेसिटी ये रहेगी जो अंदर वाला पीपीसी है, इफ वी प्रोड्यूस फॉर पुअर, क्योंकि हमारी इन्वेस्टमेंट लो हो जाएगी जिसकी वजह से आउटपुट और जीडीपी कम रहेगा। और ये है फॉर रिच। क्या है जी फॉर रिच। तो ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई फॉर whom टू प्रोड्यूस। हम देख रहे हैं हमारी कैपेसिटी किस हिसाब से आगे बढ़ने वाली है। तो अगर हमें चाहिए कि हम ज्यादा आउटपुट, ज्यादा जीडीपी निकाल पाएं तो वी प्रोड्यूस फॉर रिच सो दैट आवर प्रॉफिट मार्जिन्स आर हाई, our profit margins are high and that would lead to increase in investment। अब यहां तक तो बेटा हमने पढ़ी सेंट्रल प्रॉब्लम्स, लेकिन इन सेंट्रल प्रॉब्लम्स के अलावा हमारे पास दो और चीजों का सॉल्यूशन देते हैं पीपीसी। वो क्या है देखते हैं। हाँ जी। सो द फोर्थ इज इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब इसका मतलब क्या है, देखो हमने पोटेंशियल और एक्चुअल आउटपुट पढ़ा, तो मैं आपसे कह रहा हूं उस पोटेंशियल और एक्चुअल का मतलब क्या है कि आपकी काबिलियत है। चलो इसको एज्यूम कर लेते हैं कि यहां पर इस पॉइंट पे हम 50 यूनिट्स ऑफ गुड 2 बना रहे हैं और 30 यूनिट्स ऑफ गुड 1 बना रहे हैं। एज्यूम किया हमने, ठीक है जी। ये हमारा पोटेंशियल है। क्या है पोटेंशियल।
ये हमारा पोटेंशियल कि हम बना रहे हैं, लेकिन इस साल या अगले साल या कुछ भी हमने देखा कि इस बार हम सिर्फ 40 यूनिट्स और 20 यूनिट्स ही बना पाए, यानी कि पॉइंट बी पे। तो अब हम क्या करें, ये क्या है हमारा, ये है हमारा एक्चुअल आउटपुट। क्या है? एक्चुअल आउटपुट। सो व्हेन एक्चुअल आउटपुट इज लेस देन पोटेंशियल, हमारी काबिलियत ज्यादा की है लेकिन हम कम कर रहे हैं, तो हम इसको क्या बोलेंगे? अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्या बोलेंगे जी? अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब ये अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब है कि काबिलियत ज्यादा है लेकिन एक्चुअल में प्रोडक्शन कम है, तो हमें अपनी प्रोडक्शन बढ़ानी चाहिए ताकि हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल यानी कि बेनिफिट्स ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन जो है वो बेनिफिट उठा पाए। और लास्ट चीज जो हमें ये बताता है, ये लास्ट है छोटा ये लेक्चर आज का, ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। इससे रिलेटेड हम आगे एक टॉपिक पढ़ेंगे, पर यहां पे हम अपनी एजम्पशन को वायलेट कर रहे हैं, क्योंकि हमने बोला था कि रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी आर गिवन एंड कांस्टेंट, लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज की। तो अगर रिसोर्सेज बढ़ते हैं तो क्या होगा? देखो बड़ी सिंपल सी बात है, आपके पास दो गुड्स हैं जो आप बना रहे हैं एक पीस ऑफ लैंड पे, और ये प्रोडक्शन तब है जब आपके पास 1 एकड़ ऑफ लैंड है। अब मान लीजिए 1 एकड़ की जगह आपके पास हो गई 2 एकड़ लैंड, तो क्या होगा? आपकी प्रोडक्शन नियरली डबल हो जाएगी। सो दिस मीन्स व्हेन देयर इज अ डेवलपमेंट और डिस्कवरी ऑफ रिसोर्स, या तो आपने डेवलप कर लिया या डिस्कवरी होगी नए रिसोर्स की, तो उस केस में क्या होगा? आरपीपीसी विल मूव टू राइट। इसका मतलब हमारा पोटेंशियल बढ़ जाएगा, हमारा पोटेंशियल बढ़ जाएगा। क्लियर है? एंड वैसे वर्सा, अगर रिसोर्सेज डिस्ट्रक्ट हो जाए कि कहीं बाढ़ आ गई, आंधी तूफान आ गया, सारे जो क्रॉप्स हैं वो खराब हो गए, तो क्या होगा? हमारी प्रोडक्शन कम हो जाएगी। क्लियर है जी? दैट्स ऑल फॉर द डे। आई होप आपको सब समझ आया। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर अपने डाउट्स लिखें, अपनी क्वेरीज लिखें, आई विल आंसर यू बैक। मैंने पिछली वीडियोस में माइक्रो में, मैक्रो में, +1 +2 के आंसर किए हैं सभी बच्चों के और फ्रेंड्स के जिन्होंने वो प्यार बांटा, जिन्होंने क्वेरीज ली हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।